श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा समिति द्वारा निर्जला एकादशी के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से निकलने वाली कलश यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन संपन्न। वाराणसी। विष से पूरा विश्व डरता है। समुद्र मंथन से निकले गरल विष को भगवान शंकर न मानव जाति के कल्याण के लिए पी लिया था और नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। विष के जलन को कम करने के लिए इन पर जल चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ जी जल के प्रिय देवता बन गए हैं। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के पावन दिवस पर करोड़ों हिंदू भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं। लोकायत देवता नटराज जी के जलप्रिय स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ जी का सामूहिक जलाभिषेक करना ही सुप्रभातम का मूल उद्देश्य है। उत्तरवाहिनी मां गंगा के पावन तट पर बसी भगवान शंकर की प्रिय नगरी में निर्जला एकादशी पर्व के दिन वार्षिक अनुष्ठान के रूप में आयोजित उपर्युक्त कलश यात्रा नगर की एकमात्र विशाल यात्रा है जो पूरे भारत में प्रचारित है। सतयुग, त्रेता एवं द्वापर युग में ज्योति के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में स्थापित हुए जो करोड़ों हिंदू जनमानस के आस्था के प्रतीक हैं। इसमें श्री काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना विशिष्ट स्थान है क्योंकि यह इतिहास से भी पुरानी नगरी काशी में है और काशी भोलेनाथ जी का निवास स्थल है। तिथियों के वंदनवार जहां वंदना की मुद्रा में मिले और इतिहास भूमि इतराती हुई आपकी आंखों के सामने से जेहन का स्पर्श करती गुजर जाए। मन बार बार जिसे देखने को चाहे, जहां जीने को जी चाहे और मरने की भी इच्छा बलवती बनी रही। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक शहर है और वह है बनारस। कहा जाता है कि यह मृत्युलोक है। शंकराचार्य जी की प्रेरणा से सन 1999 में कलश यात्रा प्रारंभ हुई। इस कलश यात्रा का उद्देश्य था 12 ज्योतिर्लिंगों का आपस में जोड़कर अपनी संस्कृति का आदान प्रदान एवं देश की एकता को मजबूत करना। अब तक सभी ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष, प्रधान पुजारी एवं अन्य विशिष्ट जन कलश यात्रा में सहभागिता करके कलश यात्रा को महिमामंडित कर चुके हैं। अमरकांत जी वैदिक विद्वान के द्वारा मुख्य जजमान मयंक माहेश्वरी एवं श्रीमती तनुश्री माहेश्वरी समाजसेवी के हाथों कलश का एवं मां गंगा का पूजन प्रातः 6:30 बजे प्रारंभ करके 7 o'clock बजे से कलश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। यात्रा में डमरूवादक, शंखदल, P.S.C. बैंड, नंदी पर शिव पार्वती विराजमान एवं भजन मंडली के साथ श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर जाएगी। मंदिर पहुंचकर कलश धारक जलाभिषेक एवं दूधाभिषेक करेंगे। तत्पश्चात समिति द्वारा प्रदत्त प्रसाद ग्रहण कर चले जाएंगे। सभी कलश धारकों से निवेदन किया गया है कि लाइन से चलकर जलाभिषेक करने जाएं। मंदिर के नियमों के अनुसार मोबाइल, खैनी, गुटखा के अलावा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं ज्वलनशील पदार्थों को मंदिर परिसर में नहीं ले जाए, अन्यथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक दिया जाएगा। इस वर्ष 2026 कलश यात्रा के विशिष्ट अतिथि नीलकंठ तिवारी विधायक शहर दक्षिणी विकास प्राधिकरण के मानस सदस्य श्री अम्बरीश सिंह जी भोला कलश यात्रा में चलेंगे। इनके साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित रहेंगे। 11 रजत कलश में दूध एवं पवित्र नदियों सिंधु नदी, व्यास, झेलम, मानसरोवर, प्रयागराज, कुंभ, गंगा, ऋषिकेश का जल लेकर अतिविशिष्ट लीक चलेंगे। परमाचार्य जी के रथ के साथ श्री कांची कामकोटी मठ के श्री सुब्रमण्यम मणि जी कलश यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। वर्ष 1999 से ही सुप्रभातम के सचिव स्व राजकिशोर गुप्ता वास्ते राजबंधु ने कलश यात्रा को जीवंत किए। हर वर्ष की भांति एक ट्राली पर उनकी फोटो को कलश यात्रा में शामिल करके उनको याद करके श्रद्धांजलि दिया जाएगा। श्री श्याम मंडल वाराणसी द्वारा रास्ते भर भजन कीर्तन की व्यवस्था की जाएगी। सेठ किशोरी लाल जालान सेवा ट्रस्ट द्वारा बांसफाटक पर कलश धारकों पर पुष्पवर्षा की जाएगी एवं पेयजल वितरित किया जाएगा। मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। श्री हनुमान सेवा समिति नेवादा के रामबली मौर्य जी अपने सहयोगियों के साथ सुगमता से कलश वितरण करेंगे। विगत वर्षों से सुप्रभातम एवं काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के संयुक्त प्रयास से कलश यात्रा निकाली जा रही है। मैं वीर सुब्रमण्यम मणि कांची शंकराचार्य का मैं प्रभारी हूँ और ये आज आप लोगों का यहाँ विशेष समागम हुआ है। काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा के उपलक्ष्य वर्ष 1999 में कांची कामकोटी मठाधीश्वर की प्रेरणा से सुप्रभातम एवं काशी के अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में यह कलश यात्रा प्रतिवर्ष निर्जला एकादशी के दिन सामूहिक रूप से राजेंद्र प्रसाद घाट से प्रारंभ होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ संपन्न होता आ रहा है। इस वर्ष भी
जो है सुप्रभातम एवं काशी मोक्षदायिनी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन 25 जून को जो है कि आयोजित है और राजेंद्र प्रसाद घाट से पारंपरिक रूप से जो है कि वहाँ कलश पूजन के साथ यह यात्रा प्रारंभ होकर विश्वनाथ मंदिर में बाबा को जलार्पण के साथ संपन्न। कलश यात्रा का मुख्य आकर्षण क्या क्या होगा? कलश यात्रा का जैसा कि हमारे न्यासी श्री उमाशंकर जी ने कहा कि नंदी भगवान होंगे, फिर उसके बाद जो है कि शिव पार्वती का स्वरूप है और फिर उसके बाद महिला शंखवादक, PSC बैंड है और डमरू वादक है, भजन मंडली है और कलश धारक है। और इसमें विशेष यह है कि प्रतिवर्ष हम जो है कि नदियों के लिए एक संदेश देते हैं, जल संरक्षण जल संवर्धन के लिए और नदियों को संरक्षित करने का, नदियों के जल को जो है कि संरक्षित कैसे किया जाए इसका भी जो है कि एक जो है कि लोगों से निवेदन करते हैं कि जो है कि आने वाले भविष्य के लिए जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है उसका भी संदेश हम इस यात्रा के माध्यम से देते हैं। उमाशंकर अग्रवाल सुप्रभातम न्यास का ट्रस्टी है। आज की ये पत्रकार वार्ता 25 जून को आयोजित वार्षिक कलश यात्रा के बारे में आयोजित की गई थी। इस वर्ष क्या स्वरूप रहेगा कलश यात्रा का? कलश यात्रा में इस वर्ष हम लोगों ने जो कलश यात्रा है उसको माननीय प्रधानमंत्री हमारे सांसद को समर्पित किया है। उनके कार्यकाल 12 वर्ष के पूर्ण होने पे काशी का जो चतुर्दिक विकास हुआ उस निमित्त हम लोग बाबा को जल अर्पण करेंगे। और इस साल सिंधु, व्यास, झेलम, कुंभ, प्रयागराज इनका जल पवित्र जल आया है। उनके जल से काशी के लोग बाबा को जलाभिषेक करेंगे।